नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अभी आप हमारे दीपावली के सेल के ऑफर पर हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी जो कि टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं और संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह व्यवस्थित बनाए गए हैं। 3 मार्क का, 6 मार्क का, 50 मार्क का सभी का हमने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। आप हमारी एक 1600 प्रश्नों की एक PDF आई है जिसे मात्र आप 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमने वन लाइनर मध्य प्रदेश के प्रश्नों को लिखा है जो कि पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी आदि के लिए उपयोगी है। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने हिस्ट्री के प्रश्नों को लिया है और हमने 3 मार्क का, 6 मार्क का प्रश्नों को मुख्यतः लिया है। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है सुश्रुत। सुश्रुत चिकित्सा शास्त्री व शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक भी सुश्रुत को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है सुश्रुत संहिता। इनके गुरु का नाम है धन्वंतरी। इनका प्रमुख योगदान देखा जाए तो कॉस्मेटिक सर्जरी, मोतियाबिंद उपचार, मधुमेह, बाल रोग, स्त्री रोग आदि में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम देखा जाए तो सुश्रुत एक चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सा का जनक भी सुश्रुत को कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है सुश्रुत संहिता। इनके गुरु का नाम धन्वंतरी था। सुश्रुत के गुरु का नाम धन्वंतरी था। इनका योगदान कॉस्मेटिक सर्जरी अर्थात जिसे प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, सर्वप्रथम इन्होंने की थी। शल्य क्रिया के जनक भी कहे जाते हैं। मोतियाबिंद का उपचार सर्वप्रथम इन्हीं ने खोज की थी। मधुमेह, डायबिटीज, बाल रोग, स्त्री रोग आदि का भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। षड दर्शन सिद्धांत दिया है। षड दर्शन की जो षड दर्शन का सिद्धांत है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया है। षड दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शनों का वर्णन है जिसे हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। वह दर्शन कौन सा है, किन्होंने दिया है? सर्वप्रथम योग दर्शन जो कि पतंजलि ने दिया है। पूर्ण मीमांसा दर्शन जो कि जैमिनी ने दिया है। वेदांत उत्तर मीमांसा जो कि बादराय ने दिया है। वैशोषिक जो कि कणाद ने दिया है। सांख्य कपिल ने दिया है। महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय का सदर्शन दिया है। एक बार पुनः देखते हैं सदर्शन देखते। सर्वप्रथम योग, पूर्ण मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य और न्याय, यह 6 सदर्शन है। जो न्याय है वह महर्षि गौतम ने दिया है। सांख्य है वह कपिल ने दिया है। वैशेषिक है वह कणाद ने दिया है। और जो वेदांत है वह उत्तर मीमांसा बादराय ने दिया है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया है। और योग पतंजलि ने दिया है। आदि यह सदर्शन है। आर्यभट्ट, पाई का मान आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम निकाला था। आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना भी आर्यभट्ट जी ने की थी। कामसूत्र, वात्सायन ने कामसूत्र की रचनाकार हैं। विश्व की प्रथम यौन संहिता कामसूत्र को कहा जाता है। इसमें 7 अधिकरण, 36 अध्याय और 64 प्रकरणों का वर्णन है। एक बार पुनः देख लीजिए। 7 अधिकरण, 36 अध्याय एवं 64 प्रकरणों का वर्णन कामसूत्र में है। इसमें चिंतित भारतीय सभ्यता के ऊपर गुप्त काल की गहरी छाप है। कामसूत्र के बारे में पुनः देखते। इसके रचनाकार वात्सायन है। विश्व की प्रथम यौन संहिता है। 7 अधिकरण, 36 अध्याय, 64 प्रकरणों में इसका वर्णन है। इसमें चिंतित भारतीय सभ्यता के ऊपर गुप्त काल की गहरी छाप है। नीति शास्त्र, राज्य शास्त्र से संबंधित है। नीति शास्त्र, इसकी भाषा संस्कृत है। रचयिता इसके कामंदक हैं। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जो नीति शास्त्र नाम का ग्रंथ है राज्य शास्त्र से संबंधित है। इसकी भाषा संस्कृत है। रचयिता इसके कामंदक हैं। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इसकी भाषा सरल व श्लोक रूप में है। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रचना को हमने 4 पार्टों में बांटा है। पहला नाटक, दूसरा महाकाव्य, तीसरा खंडकाव्य, चौथा अन्य रचना। तो जिनके नाटक के अंतर्गत अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षीयम, यह 3 इनके नाटक हैं। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा मालविकाग्नि मित्रम, तीसरा विक्रमो वर्षीयम, यह 3 इनके नाटक हैं। दूसरा महाकाव्य है कुमार संभवम,
रघुवंशम, यह दो इनके महाकाव्य हैं। और खंड काव्य के अंतर्गत देखा जाए तो मेघदूतम खंड काव्य है। अन्य रचना के अंतर्गत सेतु काव्यम, पुष्पबाण मित्रम, श्यामा दंडकम और सुतबोधम, यह इनकी अन्य रचनाएं हैं। नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इनकी एक प्रमुख रचना है। नाटक के अंतर्गत मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि इनकी रचनाएं हैं नाटक के अंतर्गत। और महाकाव्य में कुमार संभवम, रघुवंशम, यह इनकी महाकाव्य हैं। खंड काव्य के अंतर्गत मेघदूतम, अन्य रचना में सेतु काव्यम, पुष्पबाण मित्रम, श्यामा दंडकम, सुतबोधम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय की नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। शैली इसकी कुषाण वास्तु शैली है, लाल पत्थर से निर्मित है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका स्थान बिहार में स्थित है। एक बार पुनः देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। स्थापना इसी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। शैली इसकी कुषाण वास्तु शैली है, लाल पत्थर से निर्मित है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है और बिहार में यह नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। रचना इनकी कम्युनी, मैनिफेस्टो, दास कैपिटल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फेमस कोट्स, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, यह इनका प्रमुख कोट्स था। प्रमुख सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इनका प्रमुख सिद्धांत था। कार्ल मार्क्स जो कि एक जर्मन दार्शनिक व अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता। रचना इनकी कम्युनी, मैनिफेस्टो, दास कैपिटल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फेमस कोर्स, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ। प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसके बाद का जो प्रश्न है सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था, कहाँ? यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म की घटना का स्मारक था। आज भारतीय गणतंत्र का राज चिन्ह है सिंह स्तंभ, जिसमें 4 शेर, 3 दर्शनी व 1 पीछे की ओर होता है। तो किसने बनवाया था? यह सम्राट अशोक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में बनवाया था। यह धर्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म की घटना का स्मारक था। यह भारतीय गणतंत्र का राज चिन्ह है। इसमें 4 शेर, 3 दर्शनी व 1 पीछे होते हैं। मर्टिमर व्हीलर पुरातत्वविद हैं, अंग्रेजी। चलो, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक रहे हैं मर्टिमर व्हीलर। नागार्जुनी गुफालेख अशोक द्वारा बनवाई गई है, बिहार प्रांत में स्थित है। इसमें अशोक के पौत्र देवनप्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हैं। भिक्षुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई है यह नागार्जुनी गुफा लेख। अशोक द्वारा बनवाई गई है, बिहार प्रांत में स्थित है और इसमें अशोक के पौत्र देवनाप्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम नागार्जुन अभिलेख, मर्टिमर व्हीलर, सिंह स्तंभ, सुश्रुत, षड्दर्शन, आर्यभट्ट, कामसूत्र, नीतिशास्त्र, कालिदास की प्रमुख रचनाएं, नालंदा, कार्ल मार्क्स आदि के बारे में जाना, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। और आप अभी सेल चल रही है दीपावली की विशेष, जिसे आप किफ़ायती दामों में आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पुलिस कांस्टेबल आरक्षक के लिए विशेष पीडीएफ जो कि 1600 वन लाइनर प्रश्नों को हमने तैयार किया है, उसे भी आप मात्र 49 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत